दुख प्रकट करते हैं कि भाई बहुत ही, तो उस दिन को किस प्रकार याद किया जाए कि, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो प्रेरणा देती है, आशा को जन्म देती है, वो निराशा को जन्म नहीं देती। तो हम आज गुरुपुत्रों के इस बलिदान का स्मरण कर रहे हैं, तो किस प्रकार की फिर आशा को जन्म देते हैं। आज 2024 में जब हम याद करते हैं तो मैं कल्पना करता हूँ कि 1704 में जब 5 में जब ये घटना हुई, तब तो ये होगा कि जैसे मान साहब ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संकेत भी किया, वजीर खान को लगता होगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को मरवा दूंगा तो लोग निराश हो जाएंगे, डर जाएंगे, चुप कर जाएंगे, और सारा जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का वातावरण वो शांत हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन शायद उस प्रकार का मामला हुआ नहीं। उसके विपरीत विद्रोह दबने की बजाय विद्रोह और तेज हो गया। यदि डर ही पैदा होना होता तो जब उन दोनों पुत्रों को ठंडे बुर्ज में कैद रखा गया था और अंडरस्टूड था कि जो भी भाई इनकी सहायता करेगा तो उसको सरकारी कोप का शिकार होना पड़ेगा, और सरकारी कोप औरंगजेब के वक्त में किस प्रकार का होता था ये भी अंदाजा था ही, क्योंकि उससे पहले गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान तो हो चुका था और उससे भी पहले गुरु अर्जन देव जी का बलिदान भी हो चुका था। तो सरकारी कोप का पैरामीटर या पैमाना क्या हो सकता है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि कितना भयानक हो सकता था। तो अभी मान जी ने भी बात की, भाई चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को जब शहीद किया गया तो एक व्यक्ति आरे से चिरा हुआ पड़ा है, 2 हिस्सों में पड़ा है, और दूसरा व्यक्ति उबलते हुए तेल में पत्थर बन गया है, तीसरा व्यक्ति रुई के पहाड़ के भीतर जलकर भस्म हो गया है, और चौथे गुरु तेग बहादुर जी उनकी गर्दन और शरीर अलग अलग पड़े हैं। तो इससे भयानक और दारुण दृश्य तो कोई नहीं हो सकता था। और आसपास दिल्ली के लोग खड़े हैं, वो भी शायद सरकारी मुनादी करवाई गई थी, लोग आए ताकि इसको देखकर भयभीत हो जाए और मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो हंगामा है वो शांत हो जाए। तो उसमें लोग डरे या उत्साह में आए। अभी इन्होंने भाई जैता जी का जिक्र किया है, तो जैता जी भी उसी जो भीड़ खड़ी थी उसी में वो खड़े थे, और जैता जी तो थे भी उस समाज के, वाल्मीकि समाज के थे, जिस समाज के बारे में आज भी हम कहते हैं भाई ये तो हायरार्की में छोटा समाज है। तो उस दृश्य को देखकर भाई जैता जी में आग पैदा हुई या बर्फ पैदा हुई? नहीं तो सरकार को भाई चैलेंज करना और उस प्रकार के माहौल में चैलेंज करना, जिस सरकार ने पहले ये सारा कांड करके दिखा दिया है कि हम किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो भाई जैता जी तो उनका शीश लेकर वहाँ से चल पड़े अनंतपुर की ओर। तो एक प्रकार से पूरी सत्ता को चैलेंज करने वाली बात थी। भाई जैता जी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मैं सोचता हूँ कि वहाँ हजारों लोग खड़े थे। इस पूरे कांड को देखकर हर के मन में अपने अपने ढंग से रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन रिएक्शन के बाद एक्शन में कौन आया? मैं वाल्मीकि को पढ़ता हूँ, आपने भी पढ़ा ही होगा। एक पक्षी को किसी ने तीर मार दिया तो दूसरा पक्षी रोने लगा। तो ये घटनाएं तो रोज चौथे दिन होती रहती हैं, और कहते कि वाल्मीकि को 4 दिन तक नींद नहीं आ सकी कि वो अकेला पक्षी कैसे तड़प रहा है, और उसके मुंह से सिमल्टेनियसली जो शब्द निकले वो तो दुनिया की पहली पोइट्री बन गए। जाने वाल्मीकि की संवेदनशीलता का लेवल ये था कि एक पक्षी को तड़पता देखकर 4 दिन नींद नहीं आई। तो जहां जो कांड हुआ था वो तो एक्सट्रीम था एक प्रकार से। तो जैता की संवेदना का लेवल भी उसी में से निकला था फिर।
और यदि वाल्मीकि सो नहीं पाए थे तो मैंने एक जगह लिखा है कि भाई जैता को लगा होगा कि वाल्मीकि तो 4 दिन नहीं सो पाए, मैं तो 1000 साल तक सो नहीं पाऊंगा। तो उसने टोटल गवर्नमेंट को चैलेंज, उसने भी जाने प्राणों की परवाह नहीं की कि मैक्सिमम क्या होगा, जान ही ले लेंगे। इसी प्रकार मैं समझता हूं जब ये सरहंद में सारी वारदात हुई तो मोतीलाल मेहरा भी, मान साहब ने उनका जिक्र किया, कश्यप समाज के थे, कश्यप बरादरी के थे। हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर में भी कश्यप बरादरी बहुत है। ये सब कश्मीरी जितने हैं वो कश्यप ही माने जाते हैं, नाग परंपरा के लोग हैं और क्षत्रिय लोग हैं, लड़ने बढ़ने वाले लोग हैं। पर उन दिनों तो फिर हिंदुस्तान में मुगलों का, तुर्कों का राज हो चुका था, उनकी खातिर तो कोई लड़ नहीं सकता था। तो भाई मोतीलाल मेहरा भी तो जानता था कि यदि मैंने गुरु पुत्रों को कोई फूड सप्लाई किया, कोई दूध दिया, तो उसका क्या हशर हो सकता है और क्या हशर हो सकता है। चांदनी चौक में पहले कुछ साल पहले वो देखा जा चुका था। उसके बावजूद मोतीलाल मेहरा ने वहां जाकर दूध पिलाया और उसका जो परिणाम हुआ वो अभी मान साहब बता रहे हैं कि कोल्लू में जिंदा आदमी पेल दिए भाई। तो वहां जिंदा आदमी जला दिए उबले हुए तेल में, जहां पेल दिए कोल्लू में। और गुरुजी के 2 बच्चे, एक की तो उम्र शायद 5 साल से 7 साल, एक की 9 साल, हाँ मतलब 9, 5, 6, 7 वही उस उम्र की कोई। लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी, शेख सादी को आपने कोट किया शायद, शेख, उसने ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि भाई आदमी का विकास जो होता है वो उम्र के हिसाब से इतना नहीं होता, कम उम्र में भी ज्यादा चेतना विकसित हो सकती है। अभी भी कई बार हम पढ़ते अखबार में कि 13 साल के लड़के ने IIT में पास कर लिया, फिर गवर्नमेंट को स्पेशल रूल बनाना पड़ा कि बिना मैट्रिक के जो BSc में दाखिल हो सकता है, और उसने इतना मोर्चा मार लिया। अब लोग कहते भाई साहब ये हद हो गई, 13 साल बड़ा 10+2 नहीं कर पाता, जो BSc कर गया। तो उम्र का चिंतन से, चेतना से कोई बहुत ज्यादा जर्नी तो होता ही है, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो गुरुजी के जो 2 पुत्र थे ये एक्सेप्शन ही मानना चाहिए। माता, उनकी दादी ठंडे बुर्ज में है, ये भी वही है, और कचहरी में ले आए हैं। और देखिए तब तो जिसको हम कहते हैं ना फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, माता दादी सामने हो फिर वो हल्लाशेरी दे सकती है कि भाई झुकना नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब तो ना वहाँ फादर है, ना मदर है, ना दादी है, दोनों ही बच्चे हैं केवल, एक 5 साल का, एक 7 साल का, एक 7 साल का, दूसरा 9 साल का। अब उनको एक्सटर्नल सपोर्ट कोई नहीं है, अब उनको स्वयं ही निर्णय लेना है जो भी लेना है। और उनका स्वयं का निर्णय सचमुच ही जिसको कहना चाहिए उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, और वो कर नहीं रहे, और फिर थ्रेट भी है ही कि मार दिए जाएंगे, और किस प्रकार मार दिए जाएंगे वो थ्रेट और खतरनाक है। देखिए मरना तो सभी को है, एक है सामान्य मरना, लोग कहते हैं कि भाई सोते सोते वो क्या हुआ, साइलेंट अटैक हो गया और चले गए। एक होता है कि जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने शरीर त्यागा, जिस प्रकार ये बच्चे शरीर त्याग रहे थे, उसके बावजूद अपने मत पर खड़े रहना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में मिल नहीं सकता। लेकिन हमारी एक और समस्या है, कुछ देश अपने इतिहास के जो ऐसे एक प्रकार से रिमार्केबल क्षण होते हैं, उन क्षणों को सारी दुनिया में फैलाकर सारी दुनिया को बताते हैं कि हमारे जहाँ, हमारी कौम में, हमारे देश में ऐसा हुआ है।